नमस्कार। हिंदी वाइन्स में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आज सोमवार 23 जून 2025 है और हम भारत से जुड़े कुछ ज़रूरी और दिलचस्प मुद्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास कई अलग अलग क्षेत्रों से खबरें हैं। मीडिया है, इकोनॉमी है, गवर्नेंस भी है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट यानी M&E सेक्टर की। लगता है 2023 में एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल मीडिया का जो विज्ञापन रेवेन्यू है वो पारंपरिक मीडिया से आगे निकल गया। अच्छा, कितना आगे? कुल हिस्से का 52% अब डिजिटल से आ रहा है। और सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, 2023 में M&E सेक्टर की जो कुल ग्रोथ हुई ना, उसका करीब 70% न्यू मीडिया की वजह से था। 70%? बाप रे। जी, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, डिजिटल एड्स, OTT सब्सक्रिप्शंस, ये सब तेजी से बढ़े। हाँ, वो प्रीमियम क्रिकेट हटने से OTT में थोड़ी सी नरमी दिखी, पर ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही है। और पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी, प्रिंट? वो लगभग स्थिर रहा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। ये तो दिलचस्प है, खासकर तब जब हम सुनते हैं कि 2023 में मतलब महंगाई के बावजूद 3 करोड़ नए स्मार्टफोन यूजर्स जुड़े देश में। हाँ, और सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, 90 करोड़ से ज्यादा मूवी टिकट बिके, वो भी तब जब टिकट महंगे हो रहे थे। तो मतलब लोग कंटेंट और एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं, यही मतलब हुआ ना? बिल्कुल, साफ तौर पर। और यही वजह है कि अनुमान है कि 2026 तक ये सेक्टर बढ़कर कोई 3.1 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। 3.1 ट्रिलियन? हाँ, और इसमें वीडियो का, खासकर कनेक्टेड टीवी पर, और गेमिंग का, जिसमें वो इन ऐप खरीदारी और फैंटेसी स्पोर्ट्स आते हैं, इनका बड़ा रोल रहेगा। और टेक्नोलॉजी, AI, VFX, इनका भी कुछ असर होगा? बहुत ज्यादा। AI तो कंटेंट पर्सनलाइजेशन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ बदल रहा है। VFX तो है ही फिल्मों और सीरीज के लिए जरूरी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अर्थव्यवस्था पर आते हैं। भारत की स्पेस इकोनॉमी को 8 बिलियन से 44 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। ये कितना बड़ा एम्बिशन है? ये बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी भी। विकसित भारत एट 2047 का जो सपना है, उसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। इसका असर सिर्फ स्पेस तक नहीं रहता, ये एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, सब जगह काम आती है। सही बात है। और स्पेस के अलावा बायो इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी, ये नए क्षेत्र भी तो उभर रहे हैं। हाँ, ये सब तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या कुछ चिंता वाली बात भी है इकोनॉमी में? हाँ, एक है। हाल के जो आंकड़े आए हैं 2023-24 के, वो दिखाते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स, मतलब घरेलू बचत, उसमें गिरावट आई है। और ये कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा होती है। ओह, तो मतलब एक तरफ हम स्पेस में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ घरों में बचत कम हो रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? खर्च ज्यादा कर रहे हो, जैसे हमने M&E में देखा, या महंगाई का असर हो, या फिर निवेश के तरीके बदल रहे हों, इस पर नजर रखनी होगी। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI के फायदे तो हैं, पर चुनौतियां भी होंगी, जैसे आपने आपराधिक न्याय प्रणाली का जिक्र किया था। बिल्कुल। AI को अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्तेमाल करना है, तो प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात, एल्गोरिदम में कहीं कोई बायस या पूर्वाग्रह ना हो, ये सब देखना बहुत जरूरी है। ये नैतिक और व्यावहारिक दोनों तरह की चुनौतियां हैं। सही है। अच्छा, अब जरा गवर्नेंस यानी शासन की तरफ देखें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के काम पर कुछ चिंता जताई है। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल्स में पद खाली पड़े हैं, एग्जीक्यूटिव का दखल बढ़ रहा है, और केस पेंडिंग हो रहे हैं। अब ये ट्रिब्यूनल तो बनाए इसलिए गए थे कि जल्दी न्याय मिले। तो अगर वहीं देर होगी तो फिर फायदा क्या है? बिल्कुल, ये न्याय मिलने में एक बड़ी रुकावट है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा भी हो रहा है। जैसे भारत UAE का जो सीपा एग्रीमेंट है, उससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग दोगुना हो गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। हाँ, ये पॉजिटिव है। इन सब बड़ी बातों के बीच एक हालिया घटना भी चर्चा में है। वंदे भारत ट्रेन में किसी यात्री के साथ मारपीट का मामला, जी, जिसमें एक विधायक का नाम आ रहा है। CCTV फुटेज भी वायरल हुआ है शायद। जी, ये घटना सामने आई है, और ये सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनके आचरण और उनकी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिखाता है कि सिर्फ आर्थिक तरक्की काफी नहीं, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में जरा पर्यावरण और विरासत की भी बात कर लें।
एक तरफ प्रोजेक्ट लायन चल रहा है। हाँ, गिर के शेरों को बचाने और उनकी निगरानी के लिए ये अच्छी पहल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गंगा डॉल्फिन के लिए खतरा बढ़ रहा है। प्रदूषण है, बांध बन रहे हैं, उनके रहने की जगह सिकुड़ रही है। ये चिंता की बात है। संरक्षण के प्रयास बहुत जरूरी हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने की जो कोशिश हो रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। हाँ, टूरिज्म और संरक्षण दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, इन सारी बातों से क्या तस्वीर बन रही है? एक निचोड़ क्या है? देखिए, तस्वीर एक ऐसे भारत की है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ऊंची उड़ान भरने की तैयारी है, डिजिटल में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर कुछ गहरी चुनौतियां भी हैं, जैसे ये घरेलू बचत का कम होना, न्याय मिलने में देरी, सार्वजनिक जीवन में आचरण के सवाल और पर्यावरण को बचाने की जरूरत। तो मतलब बैलेंस बनाना होगा रफ्तार और संतुलन के बीच। बिल्कुल, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कसौटी होगी। कैसे हम तेजी से आगे भी बढ़ें और ये भी सुनिश्चित करें कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे और हमारा समाज और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। सही कहा। तो इसी नोट पर आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत अपनी तकनीकी और आर्थिक तरक्की की रफ्तार को बनाए रखते हुए समाज के हर तबके तक इसका लाभ कैसे पहुंचा सकता है, और वो भी अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए? सोचिएगा जरूर। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज हिंदी वाइन्स चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी जानकारियों के साथ। नमस्कार। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से करके सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। पतला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहाँ देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से करके सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहाँ देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। All B4